जैसा कि एक कोर्स चल रहा है, हाउ टू सेल ऑन अमेज़न इंडिया, उसका आज है 5वां दिन। 4 दिन का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो 5वां दिन है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा स्ट्रेटजी कि आपको प्राइस कैसे डिफाइन करना है, प्रमोशन कैसे चलाना है और अपना फर्स्ट सेल कैसे लाना है, उसका पूरा यहाँ पे प्लान मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आपका जो गोल होने वाला है वो है प्राइस, मतलब प्राइस कैसे डिफाइन करना है हमको, कैसे मैं एमआरपी, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, एनुअल कमीशन और जो अदर कमीशंस हैं उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। इतना आपको मार्केट प्राइस रखना है जिससे कस्टमर खरीदेगा, ठीक है। दूसरा है कि हमें अपना पहला ऑर्डर कैसे लाना है, क्या क्या उसके लिए प्लान है, क्या आपको करना पड़ेगा, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा है अमेज़न की जो एल्गोरिदम है वो किस तरह से प्रोडक्ट को रैंक कराने में हेल्प करती है, तो उसके लिए आपको क्या-क्या करना होता है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। ये हमारा गोल है, 5वां दिन है, 5वां क्लास है, ठीक है। 4 क्लास ऑलरेडी बना चुका हूँ, जाके आप देख सकते हो। अब यहाँ पे पहला जो हमारा है वो है प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे मोटा-मोटी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे प्राइस जो होता है, एक तो होता है कि जैसे आपने किसी से खरीदा, तो खरीदने का कॉस्ट होता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जैसे सपोज़ करो आपने कोई गुड़िया है, डॉल है, वो ₹20 खरीदी है, ठीक है? उसके बाद उसको लाने का, जैसे आपने खरीदा है, रहते आप दिल्ली में हो, खरीदा आपने गुजरात से, तो लाने का ₹10 मान लो पर डॉल, ₹20 का डॉल प्लस 10 रुपये होगा उसका लाने का, ठीक है? 20-30 रुपये होगी, 30 रुपये क्या होगी कॉस्टिंग, ठीक है। फिर आता है अमेजोन फीस। तो अमेजोन का जो फीस होता है वो अराउंड 17 से लेके 20% होता है, ठीक है। तो उसमें फिर जो प्राइस आपको लाने का है उसमें फिर 17 से 20% ऐड कर दो, जो अमेजोन आपसे लेगा, ठीक है। उसके बाद उसको पैक करने का, जो पैकिंग का जो खर्चा आता है, जैसे कोई डब्बे में पैक करके बेचता है या कोई पॉलीथीन लिया आपने, उसका 5 या 10 रुपये, ठीक है। उसके बाद एडिशनल 5-7 रुपये भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे प्रोडक्ट रिटर्न आता है अगर आपके पास कस्टमर से, तो उसका वो डैमेज होता है उसका, तो यहाँ उसके बाद फिर आपको अपना प्रॉफिट, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आपको अपना फाइनल सेलिंग प्राइस रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे ये कैलकुलेटर काम करता है उसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसमें पूरा मैंने इसी पे बात किया है। तो मैं लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, जाकर आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मोटा मोटी इसने मैंने बता दिया, देखो जैसे ₹250 का कॉस्ट है, ₹180 अमेजोन की फीस है, ये एक आइडिया दिया है, ठीक है। यहाँ पे इसको नहीं देखना, आपको जो मैंने बताया तरीका वो फॉलो करना है, ठीक है। क्लियर है। अब फिर इसमें क्या होता है, ये प्राइस जैसे आपने सोचो, सपोज करो आपने ₹150 रखा है। अब ₹150 जैसे आपने, सपोज करो जैसे डोल है, ठीक है, डोल 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइसिंग वार बहुत ज़्यादा होता है। जब आप अमेज़न के कस्टमर पेज पे लाइव पढ़ते हो, तो यहाँ पे आपको प्राइसिंग वार बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे सपोज़ करो ये डॉल है, ठीक है, ये डॉल आपके पास भी है और यहाँ पे इसका रेट है 599, ठीक है। 599 में अगर आप यहाँ पे 580 में बेचते हो, तो आपका लोग ज़्यादा खरीदेंगे। तो इनिशियली आपको क्या करना है, अगर आप रीसेलिंग कर रहे हो, सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जो लोग दूसरे बेच रहे हैं, आपको 5 या 10-20 रुपए कम में बेचना है, क्योंकि आप न्यू सेलर हो। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आप सिमिलर प्रोडक्ट रीसेल कर रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, स्पेशली अमेजोन पे, तो आपको यहाँ पे जाके प्राइस चेक करना है पहले। चेक करने के बाद आप यहाँ पे लो डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लो टू हाई जैसे आप डालोगे तो यहाँ पे सबसे कम वाला प्राइस दिखा देगा, ठीक है। जैसे 99 रुपये की है, ठीक है। अगर आपके जैसा प्रोडक्ट इसी रेट में का, जैसे ये डोल है, ठीक है, ये अगर 149 में बेच रहा है कोई, अगर आप इसको 130 का बेचोगे, तो ऑब्वियसली बात है जो कस्टमर है आपसे ही खरीदेगा। तो यहाँ पे आपको पहला जो प्राइजिंग के लिए है स्टेप, वो कंपेरिजन वाला, यहाँ आपको ये करना है, ठीक है, कि जो कॉम्पिटिटर है उससे 10-20 रुपये कम रखना है, पहला प्लान, ठीक है। पहले में कैलकुलेशन कर लिया, दूसरे में प्राइस हमें 2-3 हफ्ते के लिए लगातार डाउन रखना है, जब तक हमारे पास पहला ऑर्डर ना आए। क्योंकि जो कस्टमर है वो प्राइस का भी सेम चीज़ को प्राइस से कंपेयर करता है, तो अगर प्राइस आपका कम है तो वो 100% आपका प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है। पहला स्टेज होगा प्राइस वाला, तो प्राइस वाला मैंने अब बता दिया कैसी प्राइस रखना है आपको, ठीक है। दूसरा है ऑफर्स। अब ऑफर जो होते हैं, जैसे अगर आप करोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो ना, ये तुम्हारा जैसे डोल फॉर गर्ल डाला मैंने,
तो यहाँ पे डिस्काउंट दिए होते हैं देखो, जैसे ऑल डिस्काउंट, टू डे डील्स ये दिया हुआ है, ठीक है। जैसे किसी ने 10% ऑफ किया हुआ है, 25% ऑफ किया हुआ है, 50% ऑफ किया है, 60, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो मैं आपको बिल्कुल एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि जो भी ऑफर्स यहाँ पे दिए होते हैं, जैसे 10%, 25%, 35% और 55%, 50%, 60%, आपको करना है कि जो सेम प्रोडक्ट है उसकी लिस्टिंग कम से कम जितने भी ऑफर हैं यहाँ पे इतनी बार करो। देखो, जैसे ना 1 2 3 4 5 6 सेम प्रोडक्ट की लिस्टिंग आपको 6 बार करनी है, ताकि और 6 बार 6 के 6 एशियन में आपको 10%, 25%, 35%, 50%, 60%, 70% का डिस्काउंट देना है। क्योंकि बहुत कस्टमर क्या होते हैं, वो सर्च करते हैं, उसके बाद यहाँ पे सीधा क्लिक कर देते हैं देखो, ठीक है। जैसे 35% पे अगर मैं क्लिक करूँगा, अगर लेकिन आपका डिस्काउंट है 10%, तो आपका 35% में नहीं आएगा। लेकिन जब सिमिलर प्रोडक्ट की आप 5-6 लिस्टिंग कर दोगे, तो यहाँ पे फिर आपका 35 में शो होगा, और कोई 10 में करेगा 10 में भी शो होगा। तो यहाँ पे जो आपका कॉम्पिटिशन है वो अच्छा रहेगा और आपका प्राइस डाउन होगा। तो यहाँ पे आपका जो डिस्काउंट है वो 100% का डिस्काउंट है, उसका आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। डिस्काउंट करना है तो आप सेलर अकाउंट में जाना जाना है, और यहाँ पे एडवर्टाइजिंग में जाना है, और यहाँ पे प्राइस डिस्काउंट पर क्लिक करके जिस एशियन पे, जिस प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट देना है, उसका टेम्पलेट यहाँ पे जाके बना सकते हो। सिंगल एक का बना सकते हो, और बहुत सारे 10-20 का एक साथ बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसका स्टेप होता है, आप जाके बना सकते हो, ठीक है। क्लियर होगा? तो डिस्काउंट को मैंने बता दिया है। सिमिलर प्रोडक्ट का लिस्टिंग 5-6 बार करिएगा, ताकि जो डिस्काउंट जितने भी अमेज़न के कस्टमर पेज पे होते हैं, उसमें आपका प्रोडक्ट विजिबल हो। ये मेन पॉइंट है आपके लिए, ठीक है, इसको जरूर करना। अब आता है नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट एक चीज़ और बता देता हूँ आपको इसमें। फिर आता है प्रमोशन। अब एक होता है डिस्काउंट, एक होता है प्रमोशन, ठीक है, और एक होता है एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको कम से कम 100-200 रुपये पर डे स्पेंड करना पड़ेगा, ताकि जो आपका प्रोडक्ट है वो टॉप पे आ सके। जैसे अभी सपोज करो, मैं यहाँ पे जाता हूँ कोई एज ए कस्टमर, और यहाँ पे डिस्काउंट वाला मैंने समझा दिया आपको। जैसे यहाँ पे डोल फोर गर्ल, ठीक है। जैसे मैंने एज ए कस्टमर सर्च किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा रहा, देखो, स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इन लोगों ने अपना जो प्रोडक्ट है कैंपेनिंग के थ्रू प्रमोट किया हुआ है, एक बजट लगा के, कीवर्ड सेट करके। जैसे कीवर्ड है, ठीक है, डोल फॉर गर्ल, डोल फॉर गर्ल 2 ईयर 3 ईयर, इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं उस पे इन्होंने यहाँ पे बिड लगा के उसको प्रमोशन किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं इसका वीडियो नहीं बनाऊंगा प्रमोशन का, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लेना कैसे कीवर्ड्स बनाते हैं, कैसे प्रमोशन करते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो पहला डिस्काउंट था, दूसरा यहाँ पे प्रमोशन। 100-200 रुपये आप डेली लगा सकते हो, और मैं तो सब वो करूँगा रिकमेंड कि आप वीकली चला सकते हो, मतलब शनिवार और इतवार, ठीक है। अब तीसरा तीसरा है यहाँ पे, एक और मार्केटिंग प्लान बताऊँगा जो सबसे अच्छा है आपके लिए, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर आपने वीडियो मेरा नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा कि आपको क्या करना है। अपना जो स्टोर पेज लिंक होता है, जो आपका अमेज़न का, उसके उस लिंक को आपको फेसबुक के थ्रू प्रमोशन चलाना है, और उसके बाद यहाँ पे सेल लाना है। जब कस्टमर आपका यहाँ पे आएगा, जो फेसबुक पे आपने ऐड चलाया, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, तो आपका पेज पे क्लिक करेगा, जो अमेज़न का लिंक आपने दिया हुआ है उसे क्लिक करेगा, तो उसको आपका प्रोडक्ट शो होगा बाइंग में, अमेज़न वाला। तो यहाँ पे आपका सेल अमेज़न के लिंक से आएगा, ठीक है। तो ये भी एक प्लान है जिसको आप अमेज़न के लिंक के थ्रू फेसबुक पे प्रमोशन कर सकते हो। अब ये कैसे करते हैं, इसका भी लिंक मैं बायो में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छा वीडियो, आप जाकर देखिएगा। तो यहाँ पे इसका समझ दिया, बहुत ही बेस्ट तरीका है। अगर आप डायरेक्टली कैंपेन ना चला के इसको भी चलाओगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर होने वाला है। और बहुत लोग बोलते हैं कि लिंक कहाँ से लेना है, तो लिंक आपको यहाँ पे लेना है, जो प्रोडक्ट आपका लिंक होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये विजिट स्टोर पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे जो लिंक बना ऊपर वाला, ये आपके स्टोर वाला लिंक है, देखो। यहाँ पे कॉपी करना है इसको, और इसको फेसबुक में जाकर प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट तरीका है। इसके अलावा आप एक व्हाट्सएप पे अपना बिजनेस पेज, बिजनेस अकाउंट बना सकते हो, और वहाँ पे भी कैटालॉग का जो लिंक है आपका अमेज़न का, उसको डाल सकते हो,
और उसके थ्रू वहाँ पे ग्रुप बना के अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव को शेयर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मार्केटिंग का प्लान मैंने आपको पूरा बता दिया है, और प्रैक्टिकली का लिंक मैं आपको बायो में डालूंगा, डिस्कशन जो होगा मेरा वीडियो होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक चीज़ बताऊंगा, सबसे बेस्ट बेस्ट तरीका यहाँ पे ये है कि आपको अपना, अब यहाँ पे पहला ऑर्डर कैसा आएगा, पहला ऑर्डर वैसे तो आपको अपना भी आ जाएगा, जैसे प्राइस डाउन करोगे, प्रमोशन करोगे, कूपन चलाओगे, इसके अलावा यहाँ पे ऐड चलाओगे फेसबुक के थ्रू या फिर अमेजोन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे इसके थ्रू आपको ऐड आ जाएगा, ऑर्डर आएगा। अगर स्टिल अभी भी नहीं आता है, तो आता भी है तो आप पहले ही एक काम करिएगा, अपने जो रिलेटिव होते हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, आपके तुम्हारा रिलेटिव हैं, उनको अपने प्रोडक्ट का लिंक शेयर करना है और उनसे आपको ऑर्डर करवाना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ऑर्डर है वो सेम वाईफाई यूज़ ना करें। ऐसा ना हो कि एक फैमिली में 4 लोग रहते हैं तो चारों ही को मतलब ऑर्डर कर दें, तो उससे क्या होगा, एक जो अमेज़न का जो पॉलिसी है वो अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि आप अगर इस तरह से कोई भी फेक चीज़ करते हो, फेक रिव्यू डालते हो या फेक ऑर्डर करते हो, तो उससे क्या होता है, आपका जो लिस्टिंग वो ब्लॉक हो सकती है। तो फेक रिव्यू, फेक लिस्टिंग, फेक ऑर्डर ना कराएं, बस जेन्युइन ऑर्डर। अगर 20 रिलेटिव हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है, तो आप करवा सकते हो और उनसे ऑर्डर लगवा के रिव्यू भी ले सकते हो। तो यहाँ पे 15-20 ऑर्डर आप उनसे लगवा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में जो बात करूँगा, वो करूँगा प्रोडक्ट रैंक कैसे करेगा। अब ये सब चीज़ तो आपने कर लिया, तो रैंक जब करेगा जब आप डिस्काउंट करोगे, कंपैरिजन का प्राइस डालोगे उसके अंदर, डाउन प्राइस, उसके बाद कैंपेन चलाओगे अमेज़न पे, फेसबुक पे के थ्रू चलाओगे, तो यहाँ पे जब कस्टमर के पास आपका प्रोडक्ट पहुँचेगा, फिर मैटर करता है आपकी पैकिंग, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी। अगर वो सही है तो आपका प्रोडक्ट स्टे करेगा यहाँ पे अमेज़न के कस्टमर पेज पे, नहीं तो लोग नेगेटिव रिव्यू डालेंगे, नेगेटिव फीडबैक डालेंगे, तो इस केस में आपका जो प्रोडक्ट है फिर माइनस में पहुंच जाएगा। तो जो आपने मार्केटिंग किया है, आपने डिस्काउंट दिया है, वो सब बेकार जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सब कुछ करने से पहले आपको प्रीमियम पैकेजिंग करनी है, मतलब पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए, और तुम्हारा प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए, जो कस्टमर के पास जाए तो कस्टमर खुश हो जाए। तो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पे क्लास जो डे 5 था उसमें मैंने बताया है सारा कुछ, और जहाँ पे प्रैक्टिकल की ज़रूरत है वो लिंक में डाल डाल दूँगा, आप जाके देख लेना। ठीक है, अब छठे दिन जो हम बात करने वाले हैं, वो करेंगे कि आपका जो ऑर्डर आएगा, तो ऑर्डर आने के बाद फिर आप कस्टमर को कैसे हैंडल करोगे। रिव्यूज़ होता है, फीडबैक होता है, रिटर्न्स होता है, रिटर्न्स कितने तरह के होते हैं, ऑर्डर कैसे प्रोसेस करोगे, रिप्लेसमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें इसके बारे में बात करने वाले हैं छठी क्लास में। तो डे 6 जो होने वाला है हमारा, वो इसके बारे में होने वाला है कि आपके पास ऑर्डर आ चुका है, स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूँ क्लास 1 से, डे 1 2 3 4 5 6, तो 6 में हमारा ये नंबर है। तो अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।